नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10th ज्योग्राफी बिहार बोर्ड के लिए हम देखेंगे, जो है अध्ययन करेंगे, अध्ययन का शुरुआत करेंगे। आप जो है आपका क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी होता है आपका एसएसटी सोशल साइंस में, जो आपका 5 खंड है। आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका। तो ज्योग्राफी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपका। तो पहले देखते हैं आपका क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है आपका। देखिए आपका इसमें एक बुक है, होगा आपका मोटा वाला बुक होगा आपका। इसमें देखिए क्या क्या है आपका। पहला इकाई 6 है आपका, जो है आपका सेक्शन ए। हम दो भाग में बांटे हैं सिलेबस को, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में मेन पार्ट है आपका, देखिएगा इकाई में है। एक में क्या आपका भारत संसाधन एवं उपयोग है आपका, जो इकाई एक में है आपका। फिर दो में क्या आपका कृषि पढ़ने के लिए है आपका। फिर तीसरा है आपका निर्माण उद्योग। चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार। और पांचवा आपका बिहार कृषि एवं वन संसाधन। और छठा आपका मानचित्र अध्ययन है आपका। ये आपका मेन सिलेबस हो जाएगा। और इसी का पार्ट है आपका प्राकृतिक आपदा, जो जिसको हम सेक्शन बी में डाले हैं, ज्योग्राफी का ही पार्ट आपका। इसी में देखेंगे फिर इकाई प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन कैसे करते हैं, बाढ़ और सुखाड़ का प्राकृतिक आपदा में एवं प्रबंधन, भूकंप सुनामी देखेंगे आपका। फिर जीवन रक्षक है, आकस्मिक प्रबंधन देखेंगे आपका। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था और आपदा और सह अस्तित्व। तो ये टॉपिक हो गया आपका, जो है आपका मेन चैप्टर का नाम हो गया, जो आपका पढ़ने के लिए क्लास 10th ज्योग्राफी में है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। तो पहला इकाई 1 में पहला क्या पढ़ने के लिए आपका भारत संसाधन एवं उपयोग होता है। भारत संसाधन एवं उपयोग है आपका। देखिएगा भारत संसाधन एवं उपयोग जो ये चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। देखिए ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ज्योग्राफी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ज्योग्राफी को इंग्लिश में क्या कहते, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं आपका। माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गया। देखिए भूगोल को क्या कहते हैं आपका, ज्योग्राफी कहते हैं आपका। तो भूगोल किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का वह खंड जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के प्राकृतिक विभाजनों के बारे में पढ़ते हैं आपका। यानी पृथ्वी पर जो प्राकृतिक विभाजन देखिएगा आपका, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी, इन सभी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसे भूगोल कहते हैं आपका। जो है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जैसे पहाड़ है आपका, नदी, झील, वन, कोयले, सब प्राकृतिक संसाधन आपका। यहाँ पर देखिएगा बताया गया कि भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। और जो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफी से। जियो प्लस है, जियो प्लस जियो प्लस ग्राफी से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है आपका, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन किया गया जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत हम पृथ्वी के वर्णन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक जो स्वरूप है उसका वर्णन करते, उसे हम भूगोल कहते हैं आपका। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है आपका। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है आपका। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है आपका। तो चलिए हम लोग अब आते हैं, हम लोग मेन चैप्टर पे। ये सब ऐसे था आपका नॉर्मली। अब देखिए मेन चैप्टर है आप लोग का क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर में हम लोग क्या कहते हैं, पहला देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे आपका। अलग अलग आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया आपका। उत्पत्ति के आधार पे किया गया, फिर उपयोगिता के आधार पे किया गया, स्वामित्व के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे किया गया है आपका। इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे आपका। फिर है इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। भारत में संसाधन नियोजन देखेंगे, संसाधनों का संरक्षण देखेंगे। सतत विकास की अवधारणा क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कार्यक्रम एजेंडा 21 क्या है आपका, पृथ्वी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है आपका, क्योटो सम्मेलन। यहाँ पे क्योटो सम्मेलन नहीं होगा आपका, क्या होगा आपका, क्योटो सम्मेलन। 10 नंबर में क्योटो सम्मेलन किसे कहते हैं आपका। फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किसे कहते हैं। इतना टॉपिक हम भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर में पढ़ेंगे आपका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं आपका। पहला के उत्तर है आपका, प्रश्न है आपका, टॉपिक है आपका कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं। देखिए आप सभी लोगों के रूम में जहाँ पर भी बैठे होंगे, जहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे, सभी के आपके पास फ़ोन है। आपका फ़ोन क्या आपका, संसाधन आपका जो है। पेन है आपका, बुक है, ये सभी क्या आपका संसाधन। तो कैसे परिभाषित करेंगे आपका, क्या बोलेंगे सर ये पेन, ये सभी वस्तुएं क्या संसाधन है। हाँ बात आपकी सही है कि ये सभी संसाधन है, तो कैसे, लेकिन परिभाषित कैसे कैसे करेंगे। तो वह सभी चीज़ें, वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता हो, यानी कि मनुष्य की जो नीड है, मनुष्य की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करता हो, संतुष्ट करता हो, उसे क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर पा रहा है
आपका जो है, ठीक है आपका। आप क्या कॉपी यूज़ कर रहे हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं आप जो है, क्योंकि वो आपकी जो नीड है, आपकी ज़रूरत, उसको संतुष्ट कर पा रहे। तो वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसे संसाधन कहते हैं। वस्तुतः किसी भी वस्तु में जो होता है आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। किसी भी वस्तु में व्यक्ति की जो आवश्यकता यानी मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिसे उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपयोगिता। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं आपका, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को उस मटेरियल में संतुष्ट करने की क्षमता होती है आपका जो है, जिसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। और जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ही अधिक होती है उसका मूल्य क्या होता है आपका, उतना ही अधिक होता है। जैसे समझिए आप जो है पानी पीते हैं, आप जो है पानी की जगह पर आप पेट्रोल क्यों नहीं पीते हैं, बताइए। पानी आप पीते हैं, प्यास लगने पे क्या होता है, पानी पीते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जो प्यास बुझाने की जो क्षमता है किसमें है, आपका पानी में, ना कि पेट्रोल में है। और गाड़ी में हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करते। क्यों, क्योंकि गाड़ी का जो, बाइक का जो नीड है आपको, पेट्रोल है आपका, न कि पानी है आपका। यानी कि पेट्रोल में क्या है, गाड़ी की जो नीड है उसको संतुष्ट करने की कैपेसिटी है। ठीक उसी प्रकार से पानी में क्या है, आपकी आपकी प्यास बुझाने की क्षमता जो है, प्यास बुझाने क्षमता है आपका जो पानी में, यानी कि प्यास को बुझाने की क्षमता किसमें, पानी में, ना कि पेट्रोल में। इसलिए हम लोग पानी का यूज करते हैं आपका। तो वे सभी चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन में क्या होती है, मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, और जिसे उपयोगिता कहते हैं। और जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी अधिक होती है उसे क्या कहते हैं आपका, उस वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होता है। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या अगर आपका संसाधन का, अब संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते। एक स्टेटमेंट है आपका, एक स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका, एक स्टेटमेंट यहाँ पे, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये किसका है, आपका प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का। जिम्मरमैन का एक स्टेटमेंट है, ये संसाधन होते नहीं बनाए जाते। किसने कहा है, प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन ने कहा है आपका, संसाधन होते नहीं बनाए जाते। तो प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, यह किसका कथन है, यह किसका कथन, तो प्रसिद्ध भूगोलविद, ऑप्शन दे देगा गांधी जी का, आपका जिम्मरमैन का है आपका जो, तो क्या मारना आपका, जिम्मरमैन। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को सेलेक्ट करना आपका। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ये सभी के, ये किसका स्टेटमेंट है आपका, प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का। किसका, आपका प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का। फिर आपका संसाधन का वर्गीकरण देखिएगा। संसाधन का वर्गीकरण जो है आपका, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव होता है। जैव को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, क्या सॉरी, हाँ, जैव को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और अजैव को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अजैव को क्या बोलते हैं आपका, एबायोटिक, और जैव को बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। देखिए ये तो जटिल हो गया परिभाषा, ऐसे समझिए, जिसमें जिस संसाधन में क्या हो, जीवन व्याप्त हो, उसे क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। बायोटिक, इंग्लिश में जैव संसाधन क्या बोलते हैं, बायोटिक कहते हैं। बायो मीन्स क्या होता है आपका, जीव, क्या होता है आपका, जीव होता है, यानी जिसमें जीवन के सभी लक्षण मौजूद हो आपका, जीवन के जितने भी लक्षण मौजूद होगा उसे क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ आपका, वह संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जैव मंडल से होती है। क्या, किससे होती है, क्या, जैव मंडल से, बायोस्फीयर से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव मंडल किसे कहते हैं, देखिएगा, पृथ्वी पर क्या है आपका, स्थल है आपका, तो इसको बोलते हैं स्थल वाले एरिया को बोलते हैं स्थल मंडल। फिर क्या, वायु वाले एरिया तो वायुमंडल बोलते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल। फिर जैव क्या बोलते हैं, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और जल मंडल, जल वाले एरिया को जल मंडल। अब ये तीनों चीज़ें जिस एरिया में, जहाँ पे क्या होगा, स्थल मंडल का भी हिस्सा होगा, जल मंडल का भी होगा, और वायुमंडल का भी, तीनों का होगा, तो उसे बोलेंगे जैव मंडल। क्या बोलते हैं आपका, जैव मंडल। जिस संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। और जैव संसाधन में सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य क्या आपका जैव संसाधन, वनस्पति क्या आपका जैव संसाधन, आपका पशुधन क्या आपका जैव संसाधन है आपका। और जैव संसाधन किसे कहते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है आपका। देखिए वे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं, उसे क्या बोलेंगे, अजैव बोलेंगे। इसको बोलते हैं एबायोटिक। क्या बोलते हैं आपका, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। जैसे चट्टान में जीवन नहीं है आपका, धातु में जीवन नहीं है आपका, खनिज में जीवन है नहीं, इसको बोलेंगे अजैव संसाधन एबायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे आपका, अजैव संसाधन एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे।
तो प्रश्न आता है आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, लिखिए आज आपका। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, जैव और अजैव। जैव संसाधन किसे कहते हैं, वह सभी संसाधन जिसमें जीवन की प्राप्ति हो, जिसमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे बोलते हैं जैव संसाधन कहते हैं आपका। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी, ये सभी क्या आपका जैव संसाधन है। फिर आपका अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता उसे अजैव कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सभी अजैव एबायोटिक कंपोनेंट है आपका। फिर आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक नवीकरणीय, दूसरा तो अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय समझे आपका ना, नवीकरणीय मतलब होगा जिसको पुनः, जिस संसाधन की प्राप्ति पुनः किया जा सकता है आपका, जिसकी प्राप्ति क्या, तो पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे बोलेंगे नवीकरणीय। और नवीकरणीय जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग प्राप्त है यूज नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं अनवीकरणीय बोलते हैं। नवीकरणीय वे सभी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा दिया गया आपका, वह सभी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय आपका, पवन ऊर्जा क्या आपका नवीकरणीय, जल हो गया आपका, विद्युत एवं वन्य एवं वन्य प्राणी, ये सभी क्या आपका नवीकरणीय, इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी नवीकृत किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत हो गई, वन एवं वन्य प्राणी, ये सभी क्या आपका नवीकरणीय संसाधन है। ऐसे संसाधन भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत है, मतलब इट मीन्स पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार यूज हो जाए, एक बार खत्म हो जाए तो इसे बनाना क्या है, बहुत ही मुश्किल का काम है आपका। जैसे कोयला है, एक बार यूज कर ले, सारा खत्म हो जाए कोयला, तो क्या है बनने में इसको करोड़ों वर्ष लगते हैं आपको, कोयला को बनने में जो आपका जो तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन के किसे बोलेंगे, वैसे संसाधन भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीकृत या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस से, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कि आपका अनवीकरणीय संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं आपका, यानी कि इसको अनवीकरणीय जो संसाधन आपका इसको बने लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं आपका, इसीलिए से दोबारा प्राप्त हम नहीं कर सकते। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, फोसिल फ्यूल हो गया आपका, जीवाश्म जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, जो कोयला आएगा, सॉरी पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, किरोसिन आएगा आपका, ये सभी क्या पेट्रोलियम का हिस्सा है। इनका एक बार प्रयोग किया जाए और मतलब यानी कि एक बार प्रयोग करे और ख़त्म हो जाएगा, टोटल खत्म हो जाए आपका पेट्रोलियम, यदि जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तो दोबारा बनने में इसको करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इसे एक रखा गया है अनवीकरणीय संसाधन के कैटेगरी में आप, ठीक है ना। तो वैसे संसाधन भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीकृत या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जैसे जीवाश्म ईंधन में कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा आपका, ठीक है। फिर आपका स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने भागों में बटा गया आपका, 4 भागों में। व्यक्तिगत, क्या आपका व्यक्तिगत, आपके पास बाइक है, आपके पास फ़ोन है, वो व्यक्तिगत संसाधन है आपका, ठीक ना। लेकिन मंदिर मस्जिद है आपका, वो क्या आपका सामुदायिक है। पार्क है, क्या आपका सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र का हो, देश का हो। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हो, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं आपका जो। चलिए इसको देखते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं और सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। इन सभी का डिटेल अध्ययन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा जो सेकेंड पार्ट इसका। धन्यवाद। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपका वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।